अगर आप चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाता है, ऐसा कोई डायलॉग था एक बॉलीवुड मूवी में। तो ये डायलॉग किसी के ऊपर जस्टिफाई होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर गारंटी जस्टिफाई हो रहा है, राइट। क्योंकि हम लोग चेल्सी को हराए, वो तो बात की बात है। उसके बाद टॉटनहम ने भी अपना पॉइंट लूज़ किया, न्यूकासल ने भी अपना पॉइंट लूज़ किया, राइट। और जो यूनाइटेड के पूरे फेवर में गया, राइट। अगर पहले मैच की बात करें, दैट इज एवर्टन वर्सेस न्यूकासल, आप जानते हो शॉन डाइस की टीम, उनको 10 पॉइंट का डिडक्शन लगा था। उसके बाद 2 मैच के अंदर ही वो लोग कहने की रेलिगेशन बैटल से ऊपर उठ गए। दैट इज अ बिग कांग्रेचुलेशन एंड बिग पॉजिटिव बूस्ट फॉर आपका एवर्टन। एंड अगर वो 10 पॉइंट का डिडक्शन ना होता ना, तो अभी एवर्टन 10th पोजीशन पर रहता, चेल्सी के पहले रहता। क्योंकि ये सीजन गुडिसन पार्क में एवर्टन का फॉर्म काफ़ी बढ़िया था। जो पिछले मैच था मैनचेस्टर वर्सेस एवर्टन, उसमें भी मैनचेस्टर यूनाइटेड काफ़ी बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा था। पहला 30 से 40 मिनट था। पॉइंट एक कि एवर्टन गोल स्कोर नहीं कर पाया, एवर्टन क्लिनिकल नहीं था। और आंद्रे ओनाना ने काफ़ी 3-4 अच्छे सेव कर लिए थे। एक तो गोल लाइन सेव था कोबी मैनो के, इसलिए गोल नहीं हुआ। तो इसलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड कहीं ना कहीं अगले मतलब सेकेंड हाफ में कंट्रोल ले लिया, नहीं तो उस मैच में भी गड़बड़ हो सकता था। लेकिन न्यूकासल के मैच में न्यूकासल क्लिनिकल नहीं था, कुछ चांसेस मिले, हाफ चांसेस मिले, न्यूकासल बरी नहीं कर पाया। एंड फाइनली केरिन ट्रिपियर के हाउलर है, उसमें गोल हो गया। उसके बाद बैक टू बैक 2 गोल देके एवर्टन ने 3-0 से कंफर्टेबली मैच जीत लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। क्योंकि न्यूकासल अगर पॉइंट लूज नहीं करेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे कैसे? हम लोग तो है टीम की, दूसरों के रिजल्ट के ऊपर हम लोग को डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, राइट। तो चलो फाइन, एक पॉजिटिव रिजल्ट था। लेकिन न्यूकासल का एक कंसर्न है, क्योंकि बहुत वोलेटाइल फुटबॉल खेला जा रहा है इस बार न्यूकासल द्वारा। ये भी है क्योंकि न्यूकासल के पास मेन प्लेइंग 11 का उनका जो खिलाड़ी है, सारे प्लेयर अवेलेबल नहीं है। इसका भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यूसीएल का प्रेशर है। वो लोग पहली बार यूसीएल खेल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मैचेस थोड़ा इंक्रीज हुआ है। तो इसलिए कहना कि प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर थोड़ा बहुत पड़ रहा है। उसके बाद कैराबाओ कप में वो लोग जिंदा है, एफए कप का भी मैच स्टार्ट होगा अगले महीने से शायद, राइट। तो थोड़ा बहुत हॉच पॉच मामला है न्यूकासल का, लेकिन आई होप एडीओ संभाल लेगा, क्योंकि एडीओ के पास कुछ क्वालिटी प्लेयर्स है। एंड आई थिंक विंटर विंडो में 1-2 अगर साइनिंग एडिशन होता है तो न्यूकासल का स्क्वाड डेप्थ जो प्रॉब्लम होता है, देखो बड़ी टीम का प्रॉब्लम क्या होता है, आप अगर मैक्सिमम टूर्नामेंट में अवेलेबल होते हो तो आपके पास स्क्वाड डेप्थ होना जरूरी है। क्योंकि फैटिग बढ़ेगा, प्लेयर के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, नंबर ऑफ मैचेस बढ़ेंगे, तो इंजरी रिकॉर्ड आराम से बढ़ेगा, जो हो रहा है अभी। अगर न्यूकासल के पास स्क्वाड डेप्थ होता तो न्यूकासल संभाल लेता, लेकिन अभी उनके पास नहीं है। तो आई होप विंटर विंडो में कुछ साइनिंग करके स्क्वाड डेप्थ इंक्रीज करे एंड न्यूकासल कम बैक करे, बिकॉज न्यूकासल के ऊपर सारे लोगों के पॉजिटिव रिव्यू है। क्योंकि न्यूकासल बहुत दिनों बाद कहने के छोटा टीम कहने के धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सारे लोगों को अप्रिशिएशन मिल रहा है न्यूकासल को। एंड आई होप एडी हो न्यूकासल के साथ कम बैक करे। एंड दूसरा मैच की अगर बात करें, दैट इज टॉटनहम वर्सेस आपका वेस्ट हैम एंड एंजे पोस्टेकोग्लू। मैंने बताया था कि पहले आप मेरे वीडियो में, टॉटनहम के वीडियो में, एंजे पोस्टेकोग्लू 1000 डेज या 2.5 साल से 3 साल अपने होम मैच नहीं हारा था एंजे पोस्टेकोग्लू ने। लेकिन बैक टू बैक 3 होम मैच हारते हुए अभी एंजे पोस्टेकोग्लू, तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क पोस्टेकोग्लू के ऊपर भी होगा। लेकिन आई रियली लाइक पोस्टेकोग्लू, द स्टाइल ऑफ प्ले खिला रहे टॉटनहम में, आई क्वाइट लाइक दैट। बट कहीं ना कहीं रिजल्ट उनके हक में नहीं जा रहा है। बैक टू बैक 5 मैच में आई थिंक 1 ड्रॉ और 4 हार के साथ अभी टॉटनहम खड़ा है। और वेरी आयरनिकली टॉटनहम और मैनचेस्टर यूनाइटेड के पॉइंट्स अभी सेम है। कहने कि हम लोग 1 महीने पहले बात कर रहे थे टॉटनहम सिटी को टारगेट करेगा टाइटल चार्ज के लिए, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड तो बड़ा खत्म है भाई। लेकिन अभी दोनों का पॉइंट सेम है, दैट इज 15 मैच में 27 पॉइंट आई थिंक, राइट। तो थोड़ा बहुत कंसर्न की जरूरत है। देखो भाई, देखो पोस्टेकोग्लू का इसमें एक पॉइंट है, मैं बताना क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन एक कहने की बातचीत करना चाहता हूँ कि पोस्टेकोग्लू जिस स्टाइल ऑफ प्ले खिला रहे हैं, कहने की मिडफील्ड में जो अटैकिंग फुटबॉल, गोल स्कोरिंग फुटबॉल, इसके लिए कहने के ना मिडफील्ड में क्रिएटिविटी की दरकार होता है। और मिडफील्ड में क्रिएटिविटी का दरकार होता है, इसलिए जेम्स मैडिसन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। अब अभी आपके पास जेम्स मैडिसन नहीं है, मतलब मिडफील्ड में उतना क्रिएटिविटी नहीं है। थोड़ा बहुत आपको पीछे रह के थोड़ा बहुत डिफेंडिंग फुटबॉल आपको खेलना चाहिए, लेकिन पोस्टेकोग्लू ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, और इसके लिए कहीं ना कहीं गोल्स कंसीव भी ज़्यादा कर रहे हैं टॉटनहम, एंड उनके हक में रिजल्ट नहीं जा रहा है। और एक और रिकॉर्ड टॉटनहम बनाते हुए, एक नेगेटिव रिकॉर्ड कि 4 या 5 मैच में बैक टू बैक 1-0 का लीड लेते हुए टॉटनहम वहां से विन नहीं कर पाया, ड्रॉ हुआ या फिर वो लोग हारे। दैट इज एक नेगेटिव रिकॉर्ड फॉर टॉटनहम, कहने की गोल कंसीड ज्यादा कर रहे। तो आई थिंक थोड़ा स्टाइल ऑफ प्ले थोड़ा चेंज करना चाहिए पोस्टेकोग्लू को, थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। अब
वो मैनेजर के ऊपर है, वो अपना स्टाइल ऑफ प्ले कॉम्प्रोमाइज़ करेगा कि नहीं करेगा। अब प्लेयर नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। बिसुमा भी नहीं था, पिछले मैच में बिसुमा आया, तो थोड़ा बहुत मिडफील्ड का या फिर अटैकिंग एरिया का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। उनके बाद एक सेंटर बैक भी नहीं है, उनका जो मिकी वैंडरवेन है वो भी नहीं है। क्रिस्टियन रोमेरो पिछले मैच में आया, लेकिन आप जानते हो थोड़ा कॉम्बिनेशन हिला हुआ है। सो अभी टॉटनहम को चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर। अब देखते हैं विंटर विंडो में जाके पोस्टेकोग्लू कुछ लेके आता है कि नहीं। अगर नहीं लेके आता तो कहीं ना कहीं फिर से टॉटनहम वो 8-9 पोजीशन पे आ जाएगा। एंड कहीं ना कहीं उनका जो ये सीजन एक पॉजिटिविटी से स्टार्ट हुआ था सीजन, ये सीजन भी पिछले वाले सीजन की तरह हो जाएगा। तो आई होप ऐसा ना हो, क्योंकि रियली लाइक पोस्टेकोग्लू। एंड देखना पड़ेगा टॉटनहम कैसे कमबैक करता है या फिर पोस्टेकोग्लू कैसे एडजस्ट करता है, राइट। तो ये है 2 मैच, कहीं ना कहीं 2 मैच में एक अपसेट हुआ। जो बड़ा टीम था, फेवरेट टीम था, वो हार गया, राइट। एंड अगर कुछ अवार्ड्स की बात करें, नवंबर का अवार्ड निकला। अब आयरलैंड के लिए तीनों को 3 अवार्ड यूनाइटेड को मिला है। अब कैसे पता नहीं, क्योंकि 3 मैच में हम लोग नवंबर के जो 3 मैचेस थे, 3 मैच में हम लोग एक भी मैच में नहीं हारे, तीनों के तीनों मैच जीते और 5 गोल हम लोगों ने दिए थे और 0 गोल कंसीड किया था। तो नवंबर का जो मैनेजर ऑफ द मंथ वो मिला है एरिक टेन हैग को। देखो मैनचेस्टर में प्रॉब्लम बहुत सारा है, बहुत सारा डिफिकल्टीज है, लेकिन क्या चीज़ है ना कि बड़ा चला के आप स्पाइस दे के इतना सब नैरेटिव बना रहे हो, एजेंडा बना रहे हो कि एरिक टेन हैग को सैक कर दो। तो आप जिस मैनेजर को सैक कराना चाहते थे, वो मैनेजर पिछले महीने मैनेजर ऑफ द मंथ ले आ चुका है, राइट। तो थोड़ा बहुत आपको अप्रिशिएट करना होगा, राइट। इस स्क्वाड से भी मैनेज कर रहा है एरिक टेन हैग। तो क्यों नहीं कि अगर आप प्लेयर्स की थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम हो रहा है, प्लेयर्स की अगर हाउलर कुछ हो रहा है, प्लेयर्स की गलती की वजह से आप पूरा का पूरा ब्लेम अगर मैनेजर के ऊपर देते हो तो भाई प्रॉब्लम है, राइट। बहुत सारे लोग नैरेटिव लगा रहे थे कि वरान के साथ फॉल आउट हो गया एरिक टेन हैग का। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि 1-1.5 घंटा पहले वरान को फिर से बैक इंजरी हो गया। अब ऐसे अगर इंजरी रिकॉर्ड किसी प्लेयर का होता है तो मैनेजर कैसे ट्रस्ट करेगा, मैनेजर कैसे मोटिवेट रहेगा उस प्लेयर के ऊपर। थोड़ा बहुत आपको देखना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको समझना चाहिए। आप अगर एजेंडा बनाओगे कि एरिक टेन हैग आउट, तो भाई तब क्या बोले, राइट। एंड दैट इज एरिक टेन हैग। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मोटिवेटिंग आपके लिए रहता है अगर आप लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो, हैरी मैगवायर ओन द प्लेयर ऑफ द मंथ इन दिस प्रीमियर लीग नवंबर। तो मतलब 2-3 महीने पहले जो हैरी मैगवायर इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, फेसबुक में, यूट्यूब में, जितना सारा सोशल मीडिया है, रियल लाइफ में सारी जगह पे गाली खा रहा था, जिस हम मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन से, पूरे वर्ल्ड से, सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन से नहीं, पूरे फैन से, फुटबॉल फैन से, जो फुटबॉल फैन है भी नहीं, उनको हैरी मैगवायर को गाली दिया था। वो पार्लियामेंट का घाना का किसी देश के एक पार्लियामेंट में एक स्पीच आया था, वहाँ पे एक स्पीच फेमस हुआ था, राइट। वो लोग हैरी मैगवायर से एपोलॉजी भी किए उसके बाद। एंड तो हैरी मैगवायर का जो कमबैक है भाई इस महीने का, दैट इज राइट। हैरी मैगवायर रियली डिजर्व अ रिस्पेक्ट एंड रियली डिजर्व अ सैल्यूट फ्रॉम अस, राइट। हैरी मैगवायर वन द हमारा नवंबर का प्लेयर ऑफ द मंथ। एंड गर्नाचो का जो गोल है एवर्टन के खिलाफ, वो गोल ऑफ द मंथ मतलब अवार्ड मिला है उसको, राइट। ये एक पॉजिटिविटी है। अब इतना सारा नेगेटिव इंसिडेंट के बीच में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आप हो तो थोड़ा बहुत आपको पॉजिटिविटी चखने का मौका मिल रहा है, राइट। तो ये है इस मैच वीक का जितना सारा चीज हुआ है। अभी आज के जो मैचेस है बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस है। पहले मैच की बात करते हैं कि ला लीगा का मैच है, रियल बेटिस में जाना पड़ेगा हम लोग को, दैट इज रियल मैड्रिड को। एंड अगला मैच बार्सिलोना जिरोना का है। तो बार्सिलोना जिरोना के मैच में अगर जिरोना पॉइंट लूज करता है तो हमारे पास एक बहुत मतलब अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। ये मैच जीत के हम लोग 1 नंबर पोजीशन पे जा सकते हैं। तो देखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है रियल मैड्रिड के लिए। एंड आई होप रियल मैड्रिड जीते ये मैच एंड हम लोग 1 नंबर पोजीशन पे फिर से वापस आ जाए। और हमारे आंसरती चाचा ने ये कंफर्म कर दिया कि चुआमेनी ऑलमोस्ट फिट हो चुके, 2-3 मैच डे के अंदर ही चुआमेनी को हम लोगों को प्लेइंग इलेवन में दिख जाएगा। एंड विनीसियस जूनियर और कारवाल आएंगे 2024 में, मतलब अगले साल आएंगे, जनवरी महीने में आएंगे, राइट। तो जीतना है हम लोगों को रियल बेटिस में जीतना, शायद उतना दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो बस देखना पड़ेगा, राइट। जूड बेलिंगम को, रॉड्रिगो जिस फॉर्म से खेल रहे उसी फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहिए। एंड देखते हैं अंसेलोटी कैसे ये फॉर्म को कंटिन्यू कर पाएगा। एंड बैक टू प्रीमियर लीग, आज इंपॉर्टेंट मैच है यूनाइटेड के लिए। यूनाइटेड के साथ बॉर्नमूथ का मैच है, होम मैच है, वहाँ पर भी जीतना चाहिए। हमारा जो गोल डिफरेंस है दैट इज 0 एंड उस 0 गोल डिफरेंस को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। देखो बॉर्नमूथ, नॉटिंघम फॉरेस्ट ऐसा टीम होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गोल देके गोल डिफरेंस को बढ़ाओ। ये बड़े टीम करते हैं, लिवरपूल करते हैं, आर्सेनल करते हैं। ऑल्दो वी आर नॉट अ बिग टीम, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी बड़ा टीम नहीं है, तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत ट्राई करना चाहिए कि 3-4 गोल देके थोड़ा बहुत गोल डिफरेंस बढ़ाओ एंड कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन लेके आओ। क्योंकि अगर आपका अगला मैच बायर्न म्यूनिख से, उसके अगला मैच आपको इनफील्ड में जाना पड़ेगा, तो
जानते हो क्या होगा, क्या इज्जत उतारेगा बायर्न म्यूनिख एंड उसके बाद लिवरपूल। तो थोड़ा बहुत इज्जत पहले से तैयार कर लो, क्योंकि अगले हफ्ते में तो बहुत सारा इज्जत उतारेगा लोग, राइट। तो देखना पड़ेगा। तो और अगर ये मैच जीत भी गया ना तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है, क्योंकि न्यूकासल का अगला मैच है टॉटनहम के खिलाफ। अगर उस मैच में एक तो बंदा पॉइंट ड्रॉप करेगा, तो इस बार अगर मैच अच्छे से जीत पाए तो 5th पोजीशन में हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे, जो एक पॉजिटिव एक पॉइंट होगा, क्योंकि इस बार यूसीएल क्वालिफिकेशन में आपको 5th प्लेस में आना पड़ेगा। टॉप 4 नहीं, भी टॉप 5 हो चुका है इंग्लिश प्रीमियर लीग में। तो एक पॉजिटिविटी काम करेगा यूनाइटेड के लिए। इट्स अ मस्ट विन एंड कहने के अच्छे गोल डिफरेंस से जीते इस मैच में, राइट। सेकंड जो इंपॉर्टेंट मैच है दैट इज क्रिस्टल पैलेस वर्सेस लिवरपूल। अब इंपॉर्टेंट मैच नहीं है, लेकिन लिवरपूल के लिए इंपॉर्टेंट मैच है कि पॉइंट्स ड्रॉप ना करे। अब क्रिस्टल पैलेस में जाके बहुत सारे टीम का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस से पॉइंट लेके आना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है बहुत सारी टीम का। लेकिन लिवरपूल अभी काफी अच्छे फॉर्म में, साला का गोल नहीं आया 2 मैच से, तो आई होप साला इस मैच में कुछ गोल स्कोर करेगा एंड आई होप लिवरपूल जीती जाएगा एंड कहनी एक टाइटल कंटेंशन का कंटिन्यूएशन उनके ऊपर रहेगा, राइट। एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच है इस मैच डे का, मतलब आज का, दैट इज एस्टन विला वर्सेस आपका आर्सेनल। आप जानते हो विला पार्क में एस्टन विला का, उनाई एमरी का क्या फॉर्म चल रहा है। अब अगर एस्टन विला एंड आर्सेनल का भी आप फॉर्म को पता है, आर्सेनल विला बैक टू बैक मैचेस जीत रहा है, लेकिन आप जानते हो मतलब थोड़ा 19-20 का मैच जीत रहा है। लूटन टाउन के खिलाफ भी मैच जीता, लेकिन वो 90+5 मिनट में डिक्लेन राइस का हेडर आके मैच जीता, मतलब कंफर्टेबली नहीं जीत पाया। तो अगर एस्टन विला अगर आर्सेनल को रोक देता है या फिर एक विन निकाल पाता है, तो भाई एस्टन विला को सीरियसली कंटेस्ट में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बैक टू बैक मैच डेज में आप अगर मैनचेस्टर सिटी को हरा रहे हो और आर्सेनल को हरा रहे हो, तो भैया बहुत बढ़िया चीज़ है। और आर्सेनल का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आर्सेनल अगर इस मैच में अगर जीत जाए तो आर्सेनल के लिए भी मोटिवेशन होगा कि भाई एस्टन विला सबको स्ट्रगल करवा रहा है, लेकिन हम लोग एस्टन विला को हरा दिए। तो ये मैच देखने लायक होगा। अगर मैच ड्रॉ भी हो तो कहीं ना कहीं लिवरपूल और सिटी का लाभ है, और अगर मैच में पॉजिटिव रिजल्ट निकले तो एस्टन विला का बहुत बड़ा बूस्ट होगा या फिर आर्सेनल का एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। और आर्सेनल से भी कंफर्टेबली गोल निकल नहीं रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्सेनल मैच जीत रहा है, ठीक है, लेकिन गैब्रियल जीसस बोलो, साका बोलो, या फिर आपका ओडेगार्ड बोलो, या फिर मार्टिनेली बोलो, कोई भी कंफर्टेबली गोल स्कोर नहीं कर पा रहे। तो काफ़ी क्लोज मैच होगा एंड थोड़ा सा प्रीमियर लीग का टॉप 4 का रेस, मतलब आप जान रहे हो, थोड़ा घमासान हो रहा है। तो ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये है टोटल 4 इंपॉर्टेंट मैच आज का, एंड उसका रिव्यू आपको कल सुबह मिल जाएगा। एंड होप फॉर द बेस्ट। अगर आपका यही है फुटबॉल न्यूज़ आज का, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड वेट कीजिए अगले रिव्यू वीडियो के लिए। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।